सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान में वंदना की चौपाइयाँ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी महाराज पिछले दोहे में आपने सुना कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं शान, बंदों सबके पद कमल सरा जोर जुगपान। आकर चार लक्ष्य अविनाशी, जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जोग पानी। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जड़ चेतन जग जीव जत की वंदना राम में मान करके कर चुके। फिर अब कह रहे हैं श्री राम में मानकर वंदना किया, बीच में व्यष्टि वंदना किया, यानी इस प्रकार वेदांत मत से महाराज जगत को ब्रह्म में मान करके वंदना की गई। जीववादी के मतानुसार केवल महाराज जीव की वंदना देव दनुज नर नाग मुन पेत पितर गंधर्व, और सांख्य मत के अनुसार जगत की प्रकृति पुरुष में मान करके तीसरी बार वंदना की गई। इस तरह तीनों मतों के अनुसार जगत को महाराज ब्रह्म में, जीव में, प्रकृति में मान करके वंदना की गई। कौन सा कह लगे? ब्रह्म में, जीव में और प्रकृति में, पुरुष में, प्रकृति पुरुष में मान करके वंदना की गई। इस प्रकार से पहले गोसाई जी हम सब जीवों को अज्ञान के कारण अलग अलग नाम लेकर के देव पितर गंधर्व आदि कहा। अब ऊपर की चौपाई से यह दिखाते हैं जो वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है, तथा फिर इस कथन के ग्रंथकार हम लोगों को ज्ञानी बना करके कर्मच्युत नहीं किया चाहते, न उन देवताओं का खंडन किया चाहते हैं, पर यह दिखलाते हैं कि श्री राम में सभी मनुष्य जान सकता है कि हम पर उन देवताओं की कृपा हो। इसलिए अगली चौपाई में लिखा है कि देवताओं आदि से प्रार्थना करने का कारण है, जीव ज्यों ही माता के गर्भ से बाहर होता उसी समय ये देव, पितृ और ऋषि ये तीनों के ऋणी हो जाता है। पैदा होते ही हमारे ऊपर 3 ऋण लग जाते हैं। और महाराज सबसे पहले देवताओं का ऋण होता है, क्योंकि हवा पानी जल वायु अग्नि ये सब हमारी महाराज सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं, ये हमें जीवन दान करते हैं। और उसके बाद महाराज कह रहे हैं कि माता के गर्भ से बाहर होते ही उसी समय देव, पितृ और ऋषि। पितृ का मतलब हमारे पितर लोग, क्योंकि हमारे पितृ पिता हैं, पिता से पहले अन्य हमारे पितर रहे हैं, वो सबसे पितृ में सबसे पहले नंबर पिता का ही है। अब महाराज उनके और ऋषि का ऋणी हो जाते हैं। बिना उनके ऋण के सदा महाराज अदा किए मोक्ष का अधिकारी नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रार्थना करते हैं कि महाराज कर्जे की वजह से आप विघ्न मत डालना। हे देवताओं, हे पितरों, हे ऋषियों, आप आपका कर्ज है हमारे ऊपर,
लेकिन कर्ज के कारण जो है महाराज आप विघ्न मत करना हमारी इस कथा में। मानसकार लिखते हैं कि महाराज उत्तम भक्तों का लक्षण है कि वो जगत को अपने दृष्टि इष्ट में देखते हैं। उमाज राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगतो केहि सन करहि विरोध। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सो अनन्य जाके मत रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। राम में कहने का से पाया गया कि श्री राम जी इष्ट हैं, तुलसीदास जी की इष्ट राम जी, और हम लोग भी जो महाराज जो राम उपासक हैं उनके इष्ट राम हैं। इससे बीच में महाराज व्यष्टि वंदना करके फिर सबको श्री राम में कह करके जनाया कि महाराज देवता भी, पितर भी, ऋषि भी, ये सब भगवान के रूप है। श्री राम में यानी राम में से महाराज जो है ऐश्वर्य स्वरूप को वंदना किया जो जगत का प्रकाशक है। क्योंकि महाराज कह रहे हैं जगत प्रकाश प्रकाशक राम। महाराज राम में से यहाँ सीता राम में कह करके महाराज दर्शाया कि ये मेरे मन में माधुर्य रूप जो वास है, मुझे सब श्री राम में ही दिखाते हैं। लगे रहत मेरे नैनन आगे राम लखन और सीता। महाराज ये राम नैनों में दिखाई पड़ते हैं, राम में और फिर श्री राम में, दोनों को अभेद बताया। श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, यानी यह कह करके जनाग जड़ चेतनात्मक जितना भी जगत है और उसमें जो हमारा सीता राम जी व्याप्त है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत में वस्तुतः जगत मिथ्या है पर व्यवहार में अनुभव में आता है, इसलिए जो है उसी को लक्ष्य करके सब जग कहा गया है। सब जग की दो दोहे में वंदना कर चुके हैं। यहाँ श्री राम में कह करके वंदना क्यों किया, इसका एक कारण यह भी है कि महाराज जड़ और चेतन सब में लिंग भेद है। स्त्री पुरुष प्रायः दोनों में होते हैं महाराज। कुछ पौधे नर होते हैं, कुछ जो है मादा होते हैं। कुछ सब्जियों के नाम जो है स्त्री लिंग है, कुछ के पुरुष लिंग है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर जो है स्त्री और पुरुष दोनों हैं, लिंग भेद है। अब लिंग भेद से स्त्री पुरुष प्रायः दोनों होते हैं और व्यवहार में महाराज पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को न्यून समझा जाता है। अतः प्रणाम करने में संभव है कदाचित कोई समझे पुरुषों को ही प्रणाम माने, इसलिए उसके निराकरण के लिए कहते नहीं श्री राम में शब्द लेकर सूचित किया तो मैं स्त्री पुरुष दोनों को समान मान करके सबकी वंदना समान भाव से करता हूँ। ये भाव अध्यात्म रामायण के हैं। लोके स्त्रीवाचकम यद्दत् सर्व जानकी शुभा, पुन्नाम वाचकम यावत सर्वतम ही राघवः। तस्मन् लोकत्रये देव युवाभ्याम नास्ति किंचनी, मंगल भवनो अमंगल हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज देवर्षि नारद जी श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु तीनों लोकों में आप दोनों के सिवा और कुछ नहीं। स्त्रीवाचक जितने पदार्थ हैं वे सब जगत जननी जानकी के रूप, और पुरुषवाचक जो कुछ भी हैं वो सब श्री राम जी आपके ही रूप हैं। इस तरह ये जगत श्री राम में जगत मान करके वंदना किया, अथवा प्रत्येक वस्तु की श्री सीता राम में मान करके वंदना करते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत महाराज ऐसा ही कहा है कि स्त्रीलिंगं तु त्रिलोकेषु यत्सर्व ही जानकी, पुन्नान लांछितम यत्तु तत्सर्व ही भगवान प्रभो। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्री राम में श्री सीता राम में देखना यह दशा प्रेम की जो महाराज संतृप्त नामक जो है 12वीं दशा है।
साधन्य शून्य जिसे महाराज शरणागत कह रहे हैं, साधन जो हीन है, लक्ष्य वो शरणागत नयन लगे अनुराग नशा है। कह रहे हैं कि साधन शून्य लिए शरणागतो नैन रगे अनुराग नशा है। पावक व्योम जला नल भूतल बाहर भीतर रूप वसा। महाराज ये सवैया छंद है। कहते हैं कि साधन शून्य लिए शरणागत नैन रगे अनुराग नशा है। पावक व्योम जला नल भूतर बाहर भीतर रूप बसा है। चिंतवना में बुद्धि भई मधु ज्यों मखिया मन जाई फसा है। जानते कैस दार से कहीं या विधि से संतृप्त दशा है। जोर जुग पानी, यानी जब राम में मान करके वंदना किया तब दोनों हाथ जोड़े। इससे महाराज कह रहे हैं जोर जुग पानी। सीताराम में मान करके वंदना को तब पुनः कहते हैं कि जिसमें श्री राम जानकी जी की भक्ति न्यूनाधिक न हो। महाराज जितना राम जी उतना सीता जी, जितना स्त्री उतना ही पुरुष। ब्रह्म जीव प्रकृति रूपा पुरुष वाले तीनों मतों को लेकर के ऐश्वर्य माधुर व अपनी उपासना के कारण एक बार से अधिक वंदना करनी थी, तो एक के पीछे दूसरे को कह सकते थे। बीच में आकर के क्या प्रयोजन था? उसका समाधान है कि पहले राम में जान करके वंदना किया। जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जान। फिर जीवो ब्रह्मैव केवलम, जीव आदिनमते, जीव में ब्रह्म की वंदना किया। सीताराम वंदना करने के लिए चौपाई बीच की लिखी। जब केवल पुरुष की वंदना किया तब जीवों का उत्पत्ति स्थान या जात नहीं कही कि केवल कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति नहीं है। महाराज ब्रह्म जो है वो महाराज अपने आप अकेले कुछ नहीं करता। जैसे पुरुष जो है कोई संतान नहीं उत्पन्न कर सकता है, स्त्री पुरुष के साथ ही जो है संसार बनता है। यानी जगत की उत्पत्ति जो है महाराज केवल जो है पुरुष से नहीं होगी। जब प्रकृति पुरुष दोनों जो है महाराज कहा तब जीवों की जात व्यवस्था उत्पत्ति स्थान ये सब जो है वर्णन किए, क्योंकि प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति है, सीताराम जी से जगत की उत्पत्ति है। इसी से कहते हैं ये राम में जगत, यानी जो है जीव की जात प्रकृति में दृश्य पदार्थ होने से है और ब्रह्म में स्थूल दृष्टि का अदृश्य रूप होने से। दोहे के पीछे देकर के सूचित किया कि जीव की संख्या इतनी ही नहीं है, आकर 4,84,000 यही नहीं और भी है। महाराज देव दनुज नर नाग पर प्रेत पितर गंधर्व बंदों रजनीचर। महाराज रजनीचर की महाराज इस प्रकार से गिनाया कि सभी के सभी सिया राम में, और कहने लगे आप सब लोगों को मैं सिया राम में करके जो है प्रणाम कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग मुझे अपनी कृपा के पात्र मान करके कृपा करके महाराज रामचंद्र जी का दास जान करके आप सब मिल करके छल का परित्याग करके छोड़ करके और मेरे पर कृपा करें। मुझे किंकर जानकर कृपा करके छो करो। महाराज कृपा के 2 पद मान करके अर्थ किया है। महाराज पूरा पर पदों से विशेष कहते हैं कृपा पर का भाव यह है कि श्री राम जी की कृपा सब जीवों पर है। भगवान कहते हैं कि महाराज जो है जितना भी संसार है सब पर मोर बराबर दया, सबके ऊपर उनकी दया है, सब जीवों पर। आप सबको भी मैं सिया राम में मानता हूँ, इससे आपकी कृपा भी जीव पर होनी चाहिए। मैं श्री राम जी का किंकर हूँ, आप सिया राम में हैं। मैं राम जी का किंकर हूँ और आप सब लोग सिया राम में हैं। तो इससे जो है महाराज मुझ किंकर पर आप सब कृपा करें। सब जीवों पर राम जी की कृपा है, यह उपकार मान करके मुझ पर कृपा करो कि हमारे ऊपर राम जी की कृपा है, हम राम जी के किंकर कृपा करें। इसलिए सीताराम जी को आप पर विशेष प्रसन्न होंगे। सब जगत को महाराज सिया राम में मान करके वंदना किया और अपने में किंकर भाव रखा
यह महाराज गोस्वामी जी की अनन्यता है। इससे महाराज बताया कि कृपा करो मुझ पर, उनकी अनन्यता है। जैसे हनुमान जी को बताया, आगे अपने संतों का बालक कहा है कि महाराज हम जो है बच्चे हैं, सुनहि बान बचन मन लाई। महाराज बात विनय सुनकर कृपा, यानी विनती को करके मेरे ऊपर कृपा करो, हे स्वामी जी आप कृपा करें। कवि कोविद रघुबर कह रहे हैं महाराज जो है, कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुन सुरुचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री जय जय राम। महाराज सब मिल करो छाण छल हो, यानी सब मिल का मतलब यह है कि मेरी मति बहुत बिगड़ी है। जैसा बारंबार कहा है कि जब तक आप सब मिल करके कृपा नहीं करेंगे तब तक मेरी मति जो है महाराज सुधरेगी नहीं। मैंने जो है सबको मिला दिया, सबको ही श्री राम में जाना, वैसे आप सब मिल करके अर्थात सीता राम रूप हो करके मेरे ऊपर कृपा करें। राम जी में छल नहीं है, वैसे ही आप भी निश्चल होकर के प्रेम करें। छाण छल संसार महाराज स्वार्थ में रत है। हर एक जीव, हर एक संसारी व्यक्ति जो है महाराज स्वार्थ से रचा हुआ है। करें स्वार्थ मीतु सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु पर मारथ नाही। और सुर नर मुनि सब कई यह रीति, और स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। मंगल भवनु अमंगल हारी। तो स्वार्थ ही छल है, और स्वार्थ छल फल चार बिहाई। गोस्वामी जी कहते कि स्वार्थ की इच्छा मुझसे मत कीजिए, क्योंकि हमें खुद अज्ञानी हो, मेरे पास कुछ है नहीं। सबकी वंदना करते हैं जिसमें खल भी है, और खलों का स्वभाव ही छल कपट। और यहाँ अपने जो है गरज है कि जो छा करके छल के साथ अपना काम नहीं चलेगा, इसलिए प्रार्थना किया कि भाई छल छोड़ करके छोड़ करो। चाहे अब खलगण हो चाहे जो है संत जन हो। अब खल और संत मिल करके वाली बात तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि संत और खल एक साथ रह नहीं पाते। महाराज जैसे काम और राम एक साथ नहीं रहते हैं। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ का राम तह काम, तुलसी रह सकते नहीं, रवि रजनी एक ठाम। महाराज सूर्य से और रात से कभी मुलाकात नहीं होती। संध्या और प्रातः काल भले हो जाए, लेकिन रात्रि से कोई भी मुलाकात नहीं होती। खलों का स्वभाव ही छल कपट करना है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज छल छोड़कर छोड़ करो। और इस बात से नहीं होती कि छाण छल की जो है शर्त अनावश्यक कही। उन्होंने कहा भाई शर्त है कि आप जो है छल छोड़ करके हमारे ऊपर कृपा करें। महाराज दुष्टों को, सज्जनों को, सबको यही बता रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि देव पितृ आदि अपना अपना जो है भाग पाने के लिए रामायण नहीं होने देते। महाराज वे परम गति जो है महाराज और मोक्ष के अनिश्चित होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे वंश को ये ज्ञानी भक्त और मुक्त हो जाने से हमें पिंडदान बलि भाग नहीं मिलेगा। वे नहीं जानते कि यदि यह जीव राम परायण हो जाए तो उसकी तृप्ति जो है महाराज भली भांति हो जाएगी। कि जो समस्त कार्यों को छोड़ करके संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान मुकुंद की शरण में चला जाता है, वह देव ऋषि भूतगण कुटुंबी अथवा पितृगण किसी का भी दाता अथवा ऋणी नहीं रहता। देवर्षि भूता करें, देवर्षि भूताप्त निणाम पितृणाम न किंकिरो नायनमिनी च राजन, सर्वात्मना व शरणम शरणम।
यतो मुकुंदम परिपंक कर्तन कर्तुम मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वो जानते हैं कि अगर ये महाराज भगवान के से जुड़ जाएगा तो हमें महाराज जो पिंड और बलि और जो है यज्ञ, ये तीनों काम बंद हो जाएंगे। तो महाराज इससे विघ्न करते हैं, जैसे महाराज जरत्कर ऋषि के पितर ने कहा किया था। गोस्वामी जी आगे कथा आएगी, हम आपको सुनाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वार्थ हेतु छल न करो, किंतु यश प्राप्त करने के लिए छल छो करो। छल दोनों ओर लगता है, अर्थात मेरे छल पर ध्यान नहीं दो। यह छल यह है कि ऊपर से राम जी का बनता हूं और अंदर से महाराज किंकर काम आदि का हूं। दूसरे आप में आपस का बैर है, इस कारण इससे मैं बैर न मानिए। ये तो अमुक देव की वंदना करता है जो हमारा बैरी है, मैं तो सबको एक रूप मानता। जीव ने अपना नित्य रूप भूल करके नैमित्तिक रूप में अपनपो मान लिया है। इसी से वह मान बड़ाई देह सुख आदि के लिए सदा स्वार्थ में रत रहने से छली स्वभाव का हो गया। इसी से देव आदि भक्ति में विघ्न करते हैं। परंतु जो सच्चे भक्त हैं वो विघ्नों के सिर पर पैर रख करके चले जाते हैं और सवासिक वे देवताओं को फल देने में भूल जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कोई वासना नहीं, इसी से मैं आपको देवादि रूप नहीं मानता हूं। मैं तो सबको श्री राम में मान करके प्रणाम करता हूं। अतएव छल छोड़ करके अपने नित्य रूप का किंकर मान करके मुझ पर कृपा करो। महाराज जो है तुलसीदास, श्री राम मैं सब जग जानी, करमु प्रणाम जोरी जोग पानी। मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम लिया। अब जो है सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को सादर प्रणाम।